सुरक्षा दे रहे हैं, इनके लिए हम लोग एसपी साहब को भी हम लोग और पुलिस जो भी बड़ा अधिकारी हैं उन लोग को हम लोग बहुत मने अति देना चाहते हैं कि हम लोग को बहुत मतलब एसपी साहब है जिला बलरामपुर को, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्राम पंचायत कुंदा की तरफ से। मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोग को सुरक्षा दिए। धन्यवाद है, जैसे हम लोग के बहुत सुरक्षा मिल गया और शांतिपूर्वक हम लोग जी रहे हैं अभी 2 महीना से। तो मैं हूं चंद्रकांत साहू और मैं इस वक्त बलरामपुर ज़िले के पुंदाग में मौजूद हूं, जहां पे आपने सुना होगा और ख़बरों में देखा होगा घोर नक्सलियों का गढ़ रह चुका ये पुंदाग जो गांव है। मैं इस गांव में इस वक्त हूं और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बूढ़ा पहाड़ का नाम आपने सुना होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। इधर सामने जो आपको पहाड़ दिखेगा बहुत ही पास में ही हूं, जो बताते हैं कि यहाँ माइंस वगैरह बहुत बिछा कर रखे थे हमारे अभी एसपी साहब और जो हमारे ज़िले के वरिष्ठ पुलिस विभाग के अधिकारी, सीआरपीएफ, कोबरा सारे बटालियन मिल के जो है इसको मुक्त कराया है नक्सलियों से। और मैं इसी गांव में हूं और यहाँ पे हमारे गांव के ही कुछ लोग हैं जो कि उनसे उनका दुख दर्द और उनसे कुछ पल बिताने का मैं प्रयास करूंगा और दिखाने का मैं प्रयास करूंगा आप सभी को। पहले मैं आपको दिखाता हूं इस गांव को, देखें आप किस तरीके से दिखता है ये गांव। देखिए ये गांव जो है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, क्या है, कैसे लोग पहले यहाँ रहते थे, सारे चीज़ जानने का मैं प्रयास करूँगा पर्चे के साथ। और कुछ ही दूरी पर वो जो दिख रहा पहाड़ यही है आपका बूढ़ा पहाड़ पर। अभी 2 महीना पहले लोग यहाँ के बताते हैं 2 माह पहले यहाँ पे जो है बटालियन कैंप लग गया है, जिससे इन लोगों को खतरा और डर जो डर के साथ ये लोग जी रहे थे वो सारा चीज़ ख़त्म हुआ। और इधर देखिए मैं यहाँ का जो है ये देखिए पंचायत भवन है। पंचायत भवन एक ही निर्माण आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा यहाँ पे पंचायत भवन है, लेकिन इसमें कोई लोकेशन के लिए कोई लिखा पढ़ी नहीं है। पर हमें पंचायत भवन के पास हैं और यह कि ग्रामीण हैं, हम उनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। पहले हम चाचा से बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम यूनुस अंसारी है, मैं यहीं का रहने वाला। हाँ, तो चाचा जी ये बताइए मुझे कि जैसे कि यहाँ पे जो आपका एक गांव है पहले नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, ऐसा है क्या? हाँ, तो पहले बहुत बारूदी सुरंग बिछा दे रहे थे हम लोग। गांव से लगभग आधा किलोमीटर के चारों ओर में बारूदी सुरंग बिछा दिए थे। न वहाँ मवेशी चराने के लिए पूरा नक्सली लोग मना कर दिए थे, न आदमी जा सकता है उधर, न बैल जा सकता है, न गाय जा सकता है, किसी को न जाने से मना कर दिए थे। अच्छा। और वहाँ हम लोग का इस तरह से मतलब कठिनाई की ज़िंदगी हम लोग जी रहे थे, जो हम लोग यहाँ से पूरा जनता यहाँ से भागने के लिए पूरा हो जा रहे थे। हम लोग जान बचा करके यहाँ से भाग जाएंगे। एक समय ऐसा आया था कि आप लोग डर में भागने के लिए गांव को छोड़ने को मजबूर थे। हाँ, 1-2 आदमी यहाँ से भाग भी गए हैं और अभी भी उधर ही रहते हैं नक्सली के डर से। हाँ। और यहाँ का स्थिति बहुत ही मतलब बदहाल हो चुका था, लेकिन अभी सितंबर माह से जो भी यहाँ कैंप बैठा है उससे पूरा ग्रामीणों का मतलब बहुत उत्सव है जो हम लोग अब अच्छी से हम लोग अपना ज़िंदगी जी सके। अच्छा, आप लोगों को खुशी है? जी, खुशी है। अब इस खुशी को आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? क्या लगता है कि आपको ये जो है बटालियन हमारे कोबरा जो सीआरपीएफ और हमारे बलरामपुर ज़िले के जो पुलिस है और हमारे एसपी साहब जो हैं उनको कैसे आप संदेश देना चाहते हैं, उनको कैसे बधाई करना? उन लोग को हम लोग बहुत मतलब शुक्रिया देते हैं जो हम लोग का ये हम लोग को मैंने सुरक्षा दे रहे हैं। इनके लिए हम लोग एसपी साहब को भी हम लोग और पुलिस जो भी बड़ा अधिकारी हैं उन लोग को हम लोग बहुत मने अति देना चाहते हैं कि हम लोग को बहुत मतलब अति कर रहे हैं। और हम लोग का यहाँ पर जिसे कोई भी इलाज के लिए हम लोग को जाना पड़ रहा था तो बहुत आदमी दम भी तोड़ दे रहा था। कभी हम लोग खटिया में ले जा रहे थे 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो उसके बाद भी बस या तो फिर 4 व्हीलर मिल रहा था। लेकिन हम लोग अभी तो 2 माह से है, लेकिन रोड मतलब सुन रहे हैं जब बन रहा है, रोड बन जाता तो हम लोग को बहुत मतलब सुविधा मिल जाता। यहाँ स्वास्थ्य हो जाता, स्वास्थ्य गांव में हम लोग का इलाज भी हो जाता, यहाँ बिजली आ जाता, इसमें हम लोग किसानी भी कर सकते थे, खेती बाड़ी भी कर सकते थे, अपना कोई भी कुआं हो तालाब से भी हम लोग पानी मतलब सिंचाई करके हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते थे। मतलब ऐसा लग रहा है
हम लोग का। जब यहाँ पे नक्सलियों को मूवमेंट होता था चाचा जी, उस समय की स्थिति कैसी निर्मित होती थी, कैसा आप लोगों को महसूस होता था? जब पास में ही बूढ़ा पहाड़ का बात करूँ तो पास में ही बूढ़ा पहाड़ जो है और लोग बताते थे, मैंने सुना था कि यहाँ पे जो है कि ज़्यादातर नक्सली ही रहते थे। तो उस समय जब स्थिति कुछ दिन पहले का, जो कि जब नक्सल यहाँ पे आपके गांव में भ्रमण करते थे दिन में, कैसा लगता था उस समय, कैसा आप लोगों को महसूस होता था? उस समय हम लोग बोलने से भी असक्षम थे। जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने हम लोग बोल रहे हैं, हाँ। कोई डर के मारे नक्सली के खौफ से कोई नहीं बोलना चाह रहा था। अगर मान लीजिए आपके साथ हम बोल रहे हैं तो उस समय पता चलता जब कौन बोल रहा है, तब फलना बोल रहा है, उस समय उठा करके ले जाता, मारता पीटता, उसके बाद सुधर जाओ, तुम पुलिस दलाल हो तो ऐसे हो वैसे हो, मतलब कर रहे थे। कोई पुलिस पार्टी के दस्ता से कोई भी मतलब यहाँ अधिकारी भी नहीं आना चाह रहे थे। अब हम लोग को तो विशेष मतलब हम लोग कुआं का नहीं कहते हैं जमीन ढक, उस समय वैसा हम लोग थे यहाँ। लेकिन अभी शासन हम लोग के ऊपर अभी मतलब है यहाँ, तो हम लोग का अच्छा लग रहा है अभी। चलिए, हमने चाचा जी से बात की, यहीं के ग्रामीण हैं और पहले उप सरपंच भी रह चुके हैं इस गांव के आप। इनसे हमने बात की, बहुत अच्छे अपने बातों को रखे। फिर मैं इनसे बात करूंगा, कुछ यहाँ के और ग्रामीण हैं उनसे भी बात करते हैं। युवा हैं, ये भाई हैं, इनसे क्या नाम है आपका? चनारिक यादव नाम है। क्या? चनारिक यादव नाम। यादव जी, आप नक्सली का नाम सुने हैं कि नक्सली हुआ करते? क्या कभी आपने देखने का प्रयास किया, मतलब जाना उनको देखा है क्या? देखे हैं सर, देखे। जब वो आते थे आप लोगों को कैसा लगता था? कैसा लगेगा, कैसों जी रहे थे वो लोग, अपना धमका चमका करके रख रहा था। जो रोजी रोजगार था हम लोग कर रहे थे। और हम लोग क्या करेंगे भैया, जो जबरदस्ती कर रहा था, चलो पार्टी में चलो, घर घर पीछे चलो पार्टी में, ठीक रहेगा। आप लोगों को उसमें जुड़ने के लिए भी बोल रहे थे? जुड़ने के लिए। गांव में क्या आप लोगों को कोई खतरा भी पहुंचाए पार्टी? हाँ भाई, झूठों के केस खुदारी लगा दिया, किसी आपने से जान मारा, बजा के तो छोड़ दिया पार्टी, और गाँव लग भी मारा है। हम लोग कुछ नहीं बोलते थे पार्टी के चलते भाई, जो हम लोग जो कुछ हथियार हम लोग पास है ही नहीं है, हम लोग के भाई सरकार सामने है नहीं, कहाँ सुनेगा। तो भाई जी उन लोग का मन था से करता था। अब हमारे एसपी साहब जो हैं और सीआरपीएफ जो है, कोबरा का जो यहाँ पे फोर्स आया हुआ है, उससे आप लोग को अभी शांति महसूस हुआ है? कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? अब तो ठीक है सर, अब तो भाई अपना कमाने खाने की चिंता है। पहले तक इतना खा अपना पसंद कमाई खा घर में सुते थे तो डर लगता था जब से पहुँच जाता, कहाँ ले कहाँ भेज देता, रात के समय में भेज देता। नहीं तो जैसे कि मान जी उस समय पर बहुत ही ज़्यादा उस टाइप का डर महसूस होता था, अब आप लोग डर नहीं महसूस कर रहे हैं, तो हमारे जो जवान हैं उनको क्या संदेश, कैसा बधाई देना चाहेंगे कि नहीं? ठीक है सर, सबको बधाई है। हम लोग को चैन से अब खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, और कुछ का फायदा भी है। पहले सुविधा भी कुछ नहीं था यहाँ। चलिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं। यहाँ पे बुजुर्ग हैं जो कि इसी गांव के हैं, और बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम कुछ बातें को जानना चाहेंगे और इनके साथ जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? रामपुखन यादव। यादव जी, आप बुजुर्ग हैं इस गांव के। जैसे कि पहले नक्सल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते थे, तो कैसा महसूस होता था उस समय का परिस्थितियाँ, कैसा आप लोगों को लगता था? बहुत महसूस कर रहे थे सर, बहुत महसूस, जान में जान नहीं रहता था। हाँ, खा के घी पी के सूते ना, जिलता जो कब का हुआ देह में लगता था। अच्छा। 24 घंटे डर भरा हुआ रहता था समय जीवन पर, डर। हाँ। तो जैसे कि नक्सल आते थे आपके गांव में, आते थे वो लोग खाना वाना, जैसे कि भोजन को मैं बात करूं तो खाना कैसे खाते थे, कहाँ जाते थे? खाना वो लोग आता बगल में और घर घर एक आदमी भेज देता। हम लोग इतना संख्या में हैं, जब इतना घर खाना का हो, अब फलाने जगह हम लेके आना है। तो एक घर से खाना मंगवाते थे? नहीं, घर घर से, घर घर से मंगवा लेते थे, और सब कोई मिल के, और आप जो है कि ले जाके पहुंचाते थे, और लोग साहब खाना खाते थे। किसी को यहाँ खतरा भी पहुंचाने की? खतरा तो बहुत किया, खतरा से कर गया सर। यहाँ 3-4 आदमी बिना गुनाह ही मारल गए, मार दिए। जान से मार दिए, जान से मार देते थे। आपने देखा है? हाँ, देखे हैं मारते। कौन कौन लोग थे? सामने हम मार नहीं देखे हैं, मगर लास्ट तो हम लोग अगुरते थे, क्या करते। अच्छा, जैसे मार के जब चले जाते थे उस समय। तो देखिए, यहाँ के बुजुर्ग हैं, इनसे भी हमने कुछ बात करने का प्रयास किया, और यहाँ पे सरपंच हैं, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। और
इसी गांव के युवा सरपंच हैं और मैं अभी पुंदाग में हूँ। बूढ़ा पहाड़ भी आपको दिखाया कि पास में ही है और यहाँ के जो सरपंच हैं इनसे भी मैं कुछ युवा हैं तो जानने का प्रयास करूँगा कि जैसे कि यहाँ पे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है कैसा उस समय का माहौल रहता था, अब कैसा महसूस हो रहा है, अपने बातों को रखेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संजय सिंह है, ग्राम पंचायत कुंदा का मैं सरपंच। हाँ, जैसे कि बात करें तो नक्सल क्षेत्र है तो कैसा महसूस होता था उस समय? पूरा जो है 20-25 साल जो हो गया पूरा नक्सल क्षेत्र था और इसको पूरा एरिया को चुनचुना पुंदाग 2 पंचायत हम लोग का पड़ता है। दोनों एरिया को इन लोग कवरेज करके सील करके रखे थे। यहाँ से ना बच्चे को बाहर पढ़ने देते थे और ना ही तक कोई रोजी रोजगारी शासन से मिल पाता था। और पूरा जो जनता है घर घर से व्यक्ति मांग करते थे जो हम लोग को नक्सल सहयोग करने के लिए, शासन से लड़ने के लिए हम लोग को आदमी चाहिए करके मांगते थे। और जब से मेरे को लगता है मैं जन्म लिया हूँ तब से, उससे पहले से ही नक्सली यहाँ प्रभाव है और रहता था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने दिनों से आपको नक्सल से मुक्त कराया गया? हमारे बलरामपुर जी के एसपी साहब भी आए थे, सुनने में यहाँ आए थे और बहुत सा मुहिम चला कि उन्होंने बूढ़ा पहाड़ पर झंडा भी फहरा दिया, जो कि आप लोग अभी शांति महसूस करते हैं। कुछ ग्रामीण बताए अभी का माहौल कैसा चल रहा है? देखिए 2 माह से मतलब यहाँ प्रशासन जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रशासन मिलके अपना पुलिस प्रशासन जो है अभियान चलाया। अभियान चलाने के बाद यहाँ पर विकेट भी बिठाया है बूढ़ा पहाड़ में, पुंदाग में, और एक इधर झारखंड में होता है पीपरडवा से नावाटोली, वहाँ पर भी विकेट बिठाया है। तो अभी तो हम लोग को लगता है जो चारों तरफ सुरक्षा ही सुरक्षा है। अब जैसे जिला प्रशासन हमारे बलरामपुर जिले के जो एसपी साहब हैं इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सर के लिए? जो हमारे एसपी साहब है जिला बलरामपुर को, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्राम पंचायत कुंदा की तरफ से। मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोग को सुरक्षा दिए और रोड भी बनवाने के लिए पूरे मदद कर रहे हैं और इसी तरह से हम लोग को सहयोग करें और करते रहें। धन्यवाद सरपंच महोदय जी। तो आपने देखा कि मैं अभी पुंदाग में हूँ और यहाँ के लोगों से बात कर रहा हूँ और कुछ पहाड़ी कोड़वा भाई भी हैं पुंदाग में जो कि यहाँ रहते थे और जीवन यापन करते थे। इनसे भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे और इनकी भी दर्द को महसूस करना चाहेंगे। इस दर्द को आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ पे कैसे रहते थे। हालांकि हमने कभी उनको देखा नहीं और कभी उन लोगों से मिला नहीं कि कैसे होते हैं नक्सल, मैंने देखा नहीं, पर महसूस करने के लिए इस गांव में आया हूँ कुछ ही दिन पूर्व, जो कि यहाँ जो है इनको शांति से जीने का मौका मिला है। अपनी बातों को ये रखेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कैसा पहले लगता था यहाँ इस गाँव में? पहले तो इधर क्या कहिएगा, पार्टी के था चलते, पार्टी की चलती था, बहुत भाई डांट दबाव था, जे मारपीट भी किया उन लोग, झूठ मूठ के नहीं आप लोग दलाल हैं। कहाँ के लोग थे वो पार्टी वाले? किसी को पार्टी वाला तो इधर के थोड़े ना है, बाहर के है तो हम लोग थोड़े जाने हैं कहाँ कहाँ। सब बाहर के थे ना? सब टोटल बाहर के। और पार्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानेंगे, खूब जान रहे हैं। यहाँ 3 गो का मर्डर हुआ है। 3 गो का मर्डर हुआ था। तो और अभी आपका क्या नाम है? राम स्वराज जी। पार्टी को कभी देखे थे आप? पार्टी बहुत देखे हैं जी। आपने आँख से देखी है? हाँ। कैसा आप जब सामने देखे तो कैसा महसूस हुआ उस समय? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, उस समय जब उस समय तो बहुत डर लगता था ना। डर लगता था। आप लोगों के भी घर में आते थे क्या? पूरा गाँव में भ्रमण करते थे? गांव में आते थे, खाना मांगते थे और घर घर से हम लोग ला के देते थे खाना। खाना क्या सादा भोजन खिलाते थे? जिसका घर घाटा है तो घाटा देते हैं। कहाँ खोजेंगे हम लोग? यहाँ चावल दाल मतलब जो है उसी को खाते थे वो लोग भी। खाएगा नहीं तो जाएगा कहाँ?
आप डर नहीं लगता है? आप कहाँ डर है आप तक? आप तो आपकी सुरक्षा के लिए हमारा फोर्स बैठा हुआ है, क्यों जगह जगह पे? जगह में बैठिए दिया। हाँ? बूढ़ा पहाड़ है ये है। बूढ़ा पहाड़ है ये। कभी पहाड़ पे आपने चढ़ा है? हम्म, चढ़े हैं? बूढ़ा पहाड़ ने कब चढ़े? भाई सामान भाई इधर से वहीं पहुंचाना ना पड़ता है। किसको पहुंचाते थे? पार्टी वाला। पार्टी वाला को आप पहुंचाते थे? कैसे करिएगा? था नहीं जाइएगा तो मारबो करता है, तो डर के सूरज जाना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ से सामान लेके वहाँ ऊपर चले जाते थे? कितना दिन पहले लेके गए थे आप? तो अभी 3 साल हो गया। 3 साल? 3 साल के पहले ले गए थे? अभी नहीं ले गए? अभी हम लगभग ये अभी बाहर 4 महीना थे हम कमाने निकल गए थे। हम लोग निकले और का जाने भाई इन लोग भगा कि कहाँ है से कोई ठिकाना नहीं। हमारे बीच में बुजुर्ग चाचा जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा कुछ बात हम जानेंगे। बूढ़ा पहाड़ पर कभी चढ़े हैं आप? जी चढ़े। क्या करने गए थे वहाँ? उन लोग जैसे बुलाव हो जाता था तो हम लोग जा रहे थे, और कभी सामान भी मांग होता तो सामान भी लेके जा रहे थे। यही बूढ़ापने में हम लेके चढ़े हैं। और नहीं जाते तो फिर बुलाव होता और डांट डपेट होता और मारपीट भी होता था ना वहाँ पर। आपको भी मारे हैं क्या? जी हमरो भी मारे हैं। अच्छा। और खाना बराबर, जैसे 1 रोज 2 रोज में बराबर आते थे तो घर घर से खाना 1 आदमी 2 आदमी के बराबर दे रहे थे। अभी कितना दिन पहले पहुँचा है? अभी जैसे साल भर हो गया। साल भर पहले भी थे यहाँ पे? हाँ, मतलब जी, खाना पहुँचा है? हाँ पहुँचाए। अब बस्ती में भी आकर जैसे घर घर में जैसे छेक के और एक आदमी ला के खा रहे थे। तो जैसे कि अभी नहीं लगता है कुछ वैसा ना? अभी तो अच्छा लग रहा है, और जैसे शासन जैसे बैठ गया ना, विकेट उकेट जैसे आ गया है, तो अभी तो कोई डर भय नहीं है। उन लोग के अभी कोई पता नहीं है जो किधर गया। अभी तो अच्छा है। तो मैंने देखिए चाचा जी से बात करते हुए और बातों बात में आपको इस जगह से आपको कुछ इन लोगों के बातों को आप तक रखने का प्रयास किया, जितना बना हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। क्योंकि कभी डर में जीते थे, आज शांति का महसूस कर रहे हैं। हमारे जो एसपी महोदय हैं उनके लिए सब लोग धन्यवाद भी बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मोहित गर्ग जी हैं हमारे बलरामपुर ज़िले के एसपी हैं अभी, और बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है। क्या बोलेंगे हमारे सर के लिए? धन्यवाद है। जैसे हम लोग के बहुत सुरक्षा मिल गया और शांतिपूर्वक हम लोग जी रहे हैं अभी 2 महीना से, और अभी डर भय कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन एक कारण है कि हम लोग के गली एकदम पहले से जैसे है वैसी है। गली के थोड़ा हम लोग के मांग है, और चावल दाल जैसे ऊपर में जैसे सबाग मिल रहा है, उस सबाग से अगर नीचे मिलता तो बहुत अच्छा था। अच्छा, ऊपर मिलता है? नहीं सबाग में मिलता है। आपके गांव में राशन नहीं बढ़ता है? नहीं, गांव में नहीं बढ़ता है। हम लोग के बहुत दिक्कत आने में होता है। जैसे हम ही चढ़ जाते हैं तो कैसे ढो के लाएं, बहुत दिक्कत से लाते हैं किसी तरह से। तो देखिए, इस गांव से हमने चाचा जी से कुछ बातें जानने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।